जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी अध्याय 5 जो 6 क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये महाद्वीप के लिए बहुत अच्छा आज क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में वनडे एग्जाम लीजिए या अदरवाइज यूपीएससी लीजिए, यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है हम उस कॉन्सेप्ट को हम आप सभी के सामने अध्याय 5 को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम यहाँ पर आप सभी के सामने डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास में क्या है कि पर्यावरण के मुख्य घटक कितना होता है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन सी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण के पर्यावरण के कितने मुख्य घटक हैं, तो आपके पास में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, यानी वायुमंडल और जलमंडल। देखिए यहां पर में आपके पास में क्या है कि पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल, और वायु में जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहता है उसे वायुमंडलीय यानी वायुमंडलीय उसे कहते हैं, मंडल कहते हैं, सॉरी मंडल कहते हैं। और जलमंडल मतलब जल से ढका हुआ, मतलब जल से भी हमारे पास में। तो देख लिए कि पर्यावरण के कितना घटक होता है। अब यहां से बात में दोस्तों आपके पास में आएगा कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी में महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कौन कौन होता है, पहला होता है 7 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। पहला एशिया होता है, फिर अफ्रीका होता है, फिर दक्षिण अफ्रीका होता है, फिर उत्तरी अमेरिका होता है, फिर क्या होता है अंटार्कटिका। देखिए यहाँ पर में अंटार्कटिका कहां पर में गया, हाँ दक्षिण अंटार्कटिका होता है, फिर यूरोप होता है और फिर ऑस्ट्रेलिया होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाद्वीपों की संख्या क्रम बाय क्रम में रहेगा, तो 7 होती है। महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब देखिए पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो उसी को हम आज इसमें वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों अब देखेंगे सब पहला कौन सा एशिया महाद्वीप आएगा, पहला एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका दूसरा पर, तीसरा पर आपके पास में कौन दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है। अब देखिए पहला कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है दोस्तों। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है। और क्या होता है, पृथ्वी का कुल 1/3 भाग फैला है और यह महाद्वीप पूर्व में गोलार्ध में स्थित है और यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और एशिया को यूराल पर्वत अलग करती है। यहां से मेन पॉइंट को आपको पूछा जा सकता है। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि पृथ्वी पर कितना भाग में कुल कितना भाग इसका क्षेत्र फैला हुआ, 1/3। और ये महाद्वीप कौन सा में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह यहां से एशिया को कर्क रेखा गुजरती है। कथन पर पूछेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, पृथ्वी का 1/3 भाग एशिया फैला हुआ है। फिर नंबर, यह पूर्वी गोलार्ध में और यहां से कर्क रेखा गुजरती है। और ऑप्शन बना सकता है, तो कौन सा ऑप्शन, ये आपको जानकारी होना है। एशिया को अलग कौन करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वनडे एग्जाम में पूछेगा कि एशिया को कौन अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। तो आई होप पहला आपको महाद्वीप आपको समझ में आ चुका होगा। ये पॉइंट 1, 2.3 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर में 4 और यहाँ पर में
5 पॉइंट को आपको सामने इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास 6 में है। दूसरी कौन सी महाद्वीप है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे दूसरी महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। यह दूसरा महाद्वीप सबसे बड़ा है और यहां से विषुवत वृत्त 0 पर गुजरता है, और जिसमें विषुवत कर्क रेखा, मकर रेखा और देखिए जिसमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कौन से महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कर्क रेखा, मकर रेखा और मकर रेखा से भी ये सॉरी जिसमें विषुवत रेखा और कर्क रेखा ये तीनों गुजरते हैं। बीच में सबसे बड़ी नदी नील नदी है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आपको अफ्रीका के बारे में क्या जानकारी रखना है कि दूसरा महाद्वीप सबसे बड़ा है और यह विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होता है, और इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और ये तीनों रेखाएं कहां से, अफ्रीका से गुजरती हैं, और बीच में सबसे लंबी नदी कहां पर में, नील नदी कहां पर में, अफ्रीका में। तो दूसरा महाद्वीप आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के था, जो क्लास 6 का था, वो हम आपको सामने समझा चुके हैं। दोस्तों अब देखिए तीसरा ये उत्तरी अमेरिका। देखिए तीसरा में, तीसरी कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप या पनामा संधि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कोची करता है, घिरा हुआ है, माने जोड़ता है। देखिए हम आपको एनसीईआरटी में ये क्या है, ये पनामा, ये जो संधि है तीनों के उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ती है। तो आप सभी को यहां तक ले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद होना चाहिए। तीनों महासागरों से घिरा है, यानी तीनों महासागरों से मतलब यहां से घिरा हुआ है कौन, उत्तरी अमेरिका, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका जो नंबर 4 पर आती है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी दक्षिण में स्थित है। बीच में सबसे लंबी पर्वत कहां पर में है, बीच में सबसे लंबी पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, और बीच में सबसे बड़ी नदी भी कहां पर में है, दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर में बहती है, अजमेर की बहती है। तो मोस्ट पॉइंट को आप सभी यहां पर में याद आप रख सकते हैं, और ये पॉइंट होगा अंटार्कटिका जो पश्चिमा पर आता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वह मानव यहां पर में क्या होता है, निवास नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां बर्फीली परत बहुत पड़ती है, जिसके कगार पर मानव यहां पर में नहीं रह सकता। यह मोटी बर्फ की परत होती है। तो पश्चिमा कौन सा हो गया, आपको यहां पर में होगा यूरोप। अब छठवां नंबर पर कौन आता है, छठवां नंबर पर यूरोप महाद्वीप आता है। तो यूरोप महाद्वीप के कौन कौन सी पॉइंट को आप सभी को याद होनी चाहिए। यह सबसे छोटी महाद्वीप है, सबसे महाद्वीप छोटी है। यह तीनों और जल से घिरा हुआ है, यानी यूरोप महाद्वीप ऐसा है जो तीनों और पानी से घिरा हुआ है, मतलब जल से घिरा हुआ है, और यह छोटा महाद्वीप माना जाता है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सप्तमा, सबसे विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप इसको माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे छोटी महाद्वीप कौन है, तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जो चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर में वीवीआई होती है कि द्वीपों को महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महाद्वीपों को महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं, जो आपके क्लास 6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम सभी आप यहां पर मैं आपको समझा चुके हैं। अब देखिए एक पॉइंट आपको यहां पर में याद हो जाना चाहिए, जो पेज नंबर आपके पास में यहां पर में है। बीच में सबसे
यहाँ पर देखिए, ये जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो यहाँ पर भी क्या है, विश्व में सबसे माउंट एवरेस्ट की 8,848 ऊंचा है और गहरा प्रशांत महासागर है, जो आप ये सब को थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो हम आई होप आपको ये वीडियो में पूरी तरह से हम सातों महाद्वीप को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम आप सभी के सामने रखे हैं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो में लाइक और शेयर करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि इस और कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि और इसमें अच्छा इंप्रूव कर सके। और स्टडी अच्छा से करिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।